प्राचीन जलमग्न शहर हमेशा से ही मानव मन के लिए एक गहरे आकर्षण का केंद्र रहे हैं। ये पानी के नीचे छिपी हुई दुनियाएं हमें एक ऐसे अतीत की झलक दिखाती हैं जो समय की गहराइयों में खो चुका है। कल्पना कीजिए, एक समय था जब इन स्थानों पर जीवन अपनी पूरी रौनक पर था, जहां लोग रहते थे, व्यापार करते थे और अपनी संस्कृतियों का निर्माण करते थे। आज ये शहर शांत और वीरान है, समुद्र की लहरों के नीचे दबे हुए, अपने अनकहे रहस्यों को समेटे हुए। इनका अस्तित्व हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत थीं और किन अज्ञात शक्तियों ने उन्हें जलसमाधि लेने पर विवश कर दिया। यह केवल पत्थर और खंडहर नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक स्मृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राचीन जलमग्न शहरों की खोज अक्सर संयोगवश होती है। मछुआरे अपने जालों में फंसी प्राचीन वस्तुओं को देखकर पुरातत्वविदों को सूचित करते हैं। जापान के तट के पास योनागुनी स्मारक की खोज एक स्थानीय गोताखोर ने की थी। समुद्र अपनी गहराइयों में अनगिनत रहस्य छिपाए हुए है। तकनीकी प्रगति ने इन खोजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोनार तकनीक और आरओवीज ने समुद्र तल का नक्शा बनाना संभव बना दिया है। मिस्र के तट के पास हेराक्लियन और कैनोपस जैसे शहरों की खोज इसी तकनीक का परिणाम थी। कुछ प्रमुख खोजों ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। भारत में द्वारका की खोज एक महत्वपूर्ण खोज है। महाभारत में वर्णित द्वारका के विवरणों से मेल खाती है। ग्रीस के तट के पास पावलोपेट्री शहर की खोज दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात जलमग्न शहरों में से एक है। इसकी सुनियोजित सड़कें, इमारतें और कब्रगाह एक विकसित शहरी सभ्यता का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण प्राचीन जलमग्न शहर खोजे गए हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों और कालखंडों से संबंधित हैं। इनमें से प्रत्येक शहर अपनी अनूठी कहानी कहता है और मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी को दर्शाता है। भूमध्य सागर क्षेत्र ऐसे कई स्थलों का घर है। ग्रीस में पावलोपेट्री, जो लगभग 2800 ईसा पूर्व का है, अपनी उल्लेखनीय रूप से संरक्षित सड़कों, इमारतों और आंगनों के साथ एक कांस्य युग के शहर का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह इतना सुव्यवस्थित है कि इसे देखकर ऐसा लगता है मानो यह कल ही डूबा हो। इसी क्षेत्र में इटली के तट के पास बाइये का प्राचीन रोमन शहर है, जो अपने शानदार विला और गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन ज्वालामुखी गतिविधि के कारण धीरे धीरे समुद्र में समा गया। मिस्र के तट के पास अलेक्जेंड्रिया के पुराने बंदरगाह के अवशेष और पौराणिक शहर हेराक्लियन, जिसे थोनिस भी कहा जाता है, की खोज ने प्राचीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक को उजागर किया है। हेराक्लियन नील नदी के डेल्टा पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह शहर था, जो लगभग 1200 साल पहले समुद्र में समा गया था। यहां से विशाल मूर्तियों, सोने के सिक्कों, मिट्टी के बर्तनों और जहाजों के अवशेष मिले हैं, जो इसकी समृद्धि और महत्व को दर्शाते हैं। इन खोजों ने क्लियोपेट्रा के समय के मिस्र और यूनानी रोमन दुनिया के साथ उसके संबंधों पर नई रोशनी डाली है, जो हमें उस युग की भव्यता का एहसास कराती है। एशिया में भी कई महत्वपूर्ण जलमग्न स्थल मौजूद हैं। भारत में गुजरात तट के पास पौराणिक द्वारका शहर के अवशेषों की खोज ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है। माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का निवास स्थान था और महाभारत काल में एक समृद्ध शहर था। समुद्र तल पर मिली पत्थर की संरचनाएं, लंगर और कलाकृतियां एक प्राचीन और विकसित सभ्यता की ओर इशारा करती हैं। इसी तरह जापान के योनागुनी द्वीप के पास मिली विशाल पत्थर की संरचनाएं, जिन्हें योनागुनी स्मारक कहा जाता है, अभी भी एक रहस्य बनी हुई हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे एक मानव निर्मित संरचना मानते हैं, जो किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई थी, जबकि अन्य इसे प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना मानते हैं। सेक्शन 4, भारत का गौरव पौराणिक द्वारका नगरी। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य के पास प्राचीन द्वारका नगरी के जलमग्न अवशेष एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थल हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से महाभारत और पुराणों में द्वारका का वर्णन भगवान कृष्ण की भव्य राजधानी के रूप में किया गया है। कथाओं के अनुसार इस शहर का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था और यह अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली था। यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के देहत्याग के पश्चात यह भव्य नगरी समुद्र में समा गई थी। दशकों से यह कथा इतिहासकारों
और भक्तों दोनों के लिए रहस्य और आकर्षण का विषय बनी रही कि क्या यह केवल एक पौराणिक कल्पना थी या इसका कोई वास्तविक आधार था। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रसिद्ध पुरातत्वविद एस.आर. राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीमों ने द्वारका के तट के पास समुद्र में अन्वेषण कार्य शुरू किया। इन अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप समुद्र तल पर प्राचीन संरचनाओं, पत्थर के लंगरों, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों और अन्य कलाकृतियों की खोज हुई। इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि वे लगभग 1500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच के हो सकते हैं, जो महाभारत काल के साथ मेल खाता है। यह खोजें इस संभावना को बल देती हैं कि पौराणिक द्वारका वास्तव में एक ऐतिहासिक शहर था जो किसी कारणवश समुद्र में विलीन हो गया। समुद्र के नीचे मिली संरचनाओं में किले की दीवारें, घाट और आवासीय परिसर शामिल हैं, जो एक सुनियोजित और विकसित शहरी केंद्र की ओर इशारा करते हैं। पत्थरों को जोड़ने की तकनीक और निर्माण शैली उस युग के हिसाब से काफी उन्नत प्रतीत होती है। यहां से प्राप्त हुए लंगर भी उस समय के समुद्री व्यापार और नौवहन गतिविधियों के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कुछ मुहरें भी मिली हैं जिन पर विशेष प्रकार के चित्र अंकित हैं, जो उस समय की लिपि या प्रतीकात्मक भाषा का हिस्सा हो सकते हैं। इन सभी खोजों ने द्वारका की ऐतिहासिकता को एक नया आयाम दिया है और यह साबित किया है कि यह केवल एक मिथक नहीं था। सेक्शन 5, अनसुलझे रहस्य और पहेलियां, गहरे पानी के राज। प्राचीन जलमग्न शहर अनगिनत अनसुलझे रहस्य और पहेलियां लेकर आते हैं। सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ये शहर जलमग्न कैसे हो गए। क्या यह किसी विनाशकारी घटना का परिणाम था या समुद्र के जलस्तर में वृद्धि का? प्रत्येक जलमग्न शहर की अपनी अलग कहानी हो सकती है। एक और बड़ा रहस्य इन शहरों के निवासियों से जुड़ा है। वे कौन लोग थे? उनकी जीवन शैली कैसी थी? उनकी मान्यताएं और परंपराएं क्या थीं? पानी के नीचे मिली कलाकृतियां हमें उनके जीवन की झलकियां देती हैं। क्या उनके पास कोई उन्नत तकनीक थी? कुछ सिद्धांतकार मानते हैं कि प्राचीन जलमग्न सभ्यताएं अधिक विकसित थीं। जापान के तट के पास योनागुनी स्मारक एक बड़ी पहेली है। इसकी सीढ़ीदार संरचनाएं मानव निर्मित लगती है। यदि यह सच है तो यह संरचना 10,000 साल पुरानी हो सकती है। हालांकि कई भूवैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्राकृतिक चट्टानी संरचनाएं हैं। योनागुनी का रहस्य बरकरार है। सेक्शन 6, अस्तित्व के सिद्धांत। क्यों डूबे ये शहर? प्राचीन जलमग्न शहरों के अस्तित्व और उनके जलमग्न होने के कारणों को लेकर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से सबसे आम और वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित हैं। शक्तिशाली भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी तटीय शहरों के डूबने का कारण बने होंगे। समुद्र के जलस्तर में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। पिछले हिमयुग के अंत के बाद पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा और विशाल बर्फ की चादरें पिघलने लगी। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर सैकड़ों फीट तक बढ़ गया। जो बस्तियां तट के किनारे या निचले इलाकों में बसी हुई थीं, वे धीरे धीरे पानी में डूब गईं। पावलोपेट्री जैसे कई प्राचीन शहर इसी प्रक्रिया का शिकार हुए होंगे। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो कई पीढ़ियों तक चली होगी। कुछ सिद्धांतकार अधिक नाटकीय और विवादास्पद स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करते हैं। अटलांटिस की कहानी, जिसमें एक उन्नत सभ्यता अचानक समुद्र में विलीन हो जाती है, ऐसे विचारों को जन्म देती है। ग्राहम हैनकॉक जैसे लेखक यह तर्क देते हैं कि एक अत्यंत प्राचीन और उन्नत वैश्विक सभ्यता थी। हालांकि इन सिद्धांतों के लिए ठोस पुरातात्विक प्रमाण सीमित हैं। ये कल्पना को उत्तेजित करते हैं। सेक्शन 7, निष्कर्ष, जलमग्न इतिहास का महत्व और भविष्य। प्राचीन जलमग्न शहर केवल पानी के नीचे दबे हुए खंडहर नहीं हैं, बल्कि वे मानव इतिहास के अनमोल अध्याय हैं जो हमें हमारे अतीत की समृद्धि, सरलता और भेद्यता की याद दिलाते हैं। इन शहरों का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी सभ्यताएं कैसे विकसित हुईं, उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया और वे किन कारणों से विलुप्त हुईं। यह ज्ञान न केवल हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है, बल्कि हमें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जलस्तर के प्रति भी सचेत करता है। इन प्राचीन नगरों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि प्रकृति की शक्तियों के सामने
मानव निर्मित संरचनाएं कितनी क्षणभंगुर हो सकती हैं। इन जलमग्न धरोहरों का संरक्षण और अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक तकनीक जैसे कि उन्नत सोनार, रोबोटिक सबमर्सिबल और 3D मैपिंग हमें इन स्थलों को बिना नुकसान पहुंचाए उनका दस्तावेजीकरण करने और उनके रहस्यों को उजागर करने में मदद कर रही है। हालांकि इन स्थलों को लूटपाट, प्रदूषण और अनियंत्रित पर्यटन से बचाने की भी तत्काल आवश्यकता है। सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और स्थानीय समुदायों को मिलकर इन अद्वितीय पुरातात्विक खजानों की सुरक्षा के लिए प्रयास करने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनसे सीख सकें और प्रेरणा ले सकें। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस जलमग्न विरासत को सहेज कर रखें। भविष्य में जलमग्न पुरातत्व के क्षेत्र में और भी रोमांचक खोजों की संभावना है। दुनिया के महासागरों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बेरोजगार है, और कौन जानता है कि लहरों के नीचे और कितने प्राचीन शहर और सभ्यताएं अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं। प्रत्येक नई खोज हमारे अतीत की पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ती है, और कभी-कभी यह हमारी स्थापित धारणाओं को भी चुनौती देती है। यह निरंतर खोज की भावना ही है जो हमें अज्ञात की ओर धकेलती है और हमें अपने पूर्वजों की उपलब्धियों और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत को समझने के लिए प्रेरित करती है।